नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। करीब 10 साल पहले नेहा की शादी छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री डीपी घृतलहरे के बेटे तरुण के साथ हुई थी। 30 जनवरी 2021 को रात करीब 9:30 बजे आकाश ने बहन नेहा को फोन लगाया। नेहा के फोन की घंटी तो बज रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। आकाश ने कई बार ट्राई किया, लेकिन उसके फोन की घंटी तो बजती रही, लेकिन नेहा ने फोन रिसीव नहीं किया। आकाश परेशान हो गया कि पता नहीं नेहा इस समय कहाँ है, जो फोन नहीं उठा रही है। तब आकाश ने अपने बहनोई तरुण को फोन किया। तरुण ने आकाश को बताया कि वो तो अपने गांव आया है और उसका छोटा भाई इंद्रजीत कहीं बाहर गया हुआ है। घर पर इस समय नेहा और उसकी बेटी अनन्या ही है। 9 साल की अनन्या नेहा की बेटी थी। आकाश ने सोचा कि जब नेहा घर पर है तो वो फोन क्यों नहीं उठा रही है। आकाश ने कोई 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार फोन किया था, पर उसके फोन की घंटी तो बज रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। ये बात उसने अपने घर वालों को बताई तो घर के सभी लोग परेशान हो गए। आकाश का घर रायपुर जिले के खरोड़ा गांव में था, जबकि उसकी बहन की ससुराल रायपुर के ही खम्बाड़ी कस्बे में थी। खम्बाड़ी उसके घर से कोई 40 किलोमीटर दूर था। आकाश ने तय किया कि वो अभी नेहा की ससुराल जाएगा। वो अपनी छोटी बहन को कार में बिठाकर खम्बाड़ी के लिए रवाना हो गया। करीब 1 घंटे में वो नेहा की ससुराल पहुंच गया। नेहा ऊंचा राजनीतिक रसूख रखने वाले परिवार में ब्याही गई थी। उनका वहां आलीशान बंगला था। आकाश जब बंगले पर पहुंचा तो मेन गेट का ताला बंद था। उसने मन ही मन सोचा कि बंगले के गेट का ताला क्यों बंद है। उसने बंगले के बाहर से नेहा के फोन पर फिर से कॉल की। अभी भी उसके फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। आकाश को उसके बहनोई तरुण ने बता दिया था कि बंगले पर केवल नेहा और अनन्या ही है, लेकिन गेट पर लगे ताले से लग रहा था कि बंगले में कोई नहीं है। आकाश ने आसपास रहने वाले लोगों से मालूम किया कि नेहा कहीं गई हुई है क्या, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। आकाश ने उन्हें बताया कि वो 9:30 बजे से नेहा को फोन लगा रहा है। फोन की घंटी तो जा रही है, पर वो फोन रिसीव नहीं कर रही। पता नहीं इस समय वो कहाँ है। पड़ोसियों ने भी बताया कि नेहा इस तरह बंगले से अकेले कभी नहीं जाती। जब वो फोन नहीं उठा रही है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ ही देर में बंगले के बाहर तमाम लोग जमा हो गए। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी कुछ लोगों ने सलाह दी कि क्यों ना गेट का ताला तोड़कर बंगले के अंदर देखा जाए। तब आकाश ने लोगों के सहयोग से बंगले के मेन गेट का ताला तोड़ दिया। लोगों के साथ जब वो बंगले में पहुंचा तो उसे नेहा के बेडरूम का भी ताला बंद मिला। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया कि बंगले के बाकी सब कमरे खुले हुए हैं, तो नेहा के कमरे का ही ताला क्यों बंद है। आकाश ने नेहा के कमरे का ताला भी तोड़ दिया। ताला तोड़कर जैसे ही आकाश और अन्य लोग कमरे में घुसे तो वहां पर 2 लोग बैठे हुए मिले। उनमें से एक नेहा का नंदोई डॉक्टर आनंद राय था। उसके साथ एक और व्यक्ति था। आकाश और अन्य लोग उस व्यक्ति को नहीं जानते थे। ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि 2 तालों में बंद होकर ये लोग नेहा के बेडरूम में क्यों बैठे हैं। आकाश और अन्य लोगों को देखकर आनंद राय और उसके साथी के चेहरे का रंग उड़ गया। आकाश ने जब उनसे कमरे में बंद रहने की वजह पूछी तो वो लोग कुछ जवाब नहीं दे पाए, बल्कि वहां से भागने की कोशिश करने लगे। शक होने पर लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। उन्हें शक होने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब उन्होंने बेड का बक्सा खोला तो बॉक्स में नेहा और उसकी बेटी अनन्या का शव था। दोनों के शव देखने के बाद लोग समझ गए कि जरूर दोनों के मर्डर के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। लिहाजा लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इसी दौरान किसी ने खम्बाड़ी थाने में फोन करके बता दिया कि किसी ने बंगले में पूर्व मंत्री डीपी घृतलहरे की बहू और नातिन की हत्या कर दी है। मामला एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ था।
इसलिए सूचना पाते ही थाना प्रभारी ममता शर्मा अपनी टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। थाने से घटना स्थल करीब 1 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो कुछ देर में ही वहां पहुंच गई। इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी उन्होंने एसपी अजय यादव को भी दे दी। थाना प्रभारी जब मौके पर पहुंची तो देखा कि कुछ लोग 2 लोगों को पकड़े हुए थे और नेहा व उसकी बेटी के शव बेड के बॉक्स में पड़े थे। लोगों ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने इस कमरे का ताला तोड़ा था तो ये दोनों इन दोनों शवों के पास ही बैठे मिले थे। यही इनके कातिल है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि उन दोनों में से एक मृतका का सगा नंदोई डॉक्टर आनंद राय है। इसके बाद पुलिस के सामने ही लोग उन दोनों की पिटाई करने लगे। लोगों में आक्रोश भरा हुआ था। गुस्से में लोग कहीं दोनों को मार ना डाले, इसलिए थाना प्रभारी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया और उन्हें तुरंत थाने भिजवा दिया। कुछ ही देर में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, पुलिस फोटोग्राफर और एसपी यादव भी वहां पहुंच गए। आक्रोशित लोगों को एसपी साहब ने समझाया। मौका मुआयना करने से ये साफ पता चल रहा था कि मृत्यु से पहले नेहा ने अपने बचाव में जी जान लगाकर संघर्ष किया था, क्योंकि उसके चेहरे व शरीर पर खरोचों के निशान थे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने भी मौके का बारीकी से मुआयना किया। पुलिस अधिकारियों ने वहां मौजूद आकाश से बात की तो उसने बताया कि जब वो यहाँ आया तो बंगले के बाहर वाले गेट पर ताला लगा हुआ था। जब वो ताला तोड़कर अंदर आया तो नेहा के बेडरूम का ताला भी बाहर से बंद था। कमरे का ताला तोड़ा तो कमरे में नेहा का नंदोई डॉक्टर आनंद राय और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। उसे शक है कि बहन और भांजी की हत्या में इन दोनों का हाथ है। उस समय मृतका नेहा का पति तरुण घर पर नहीं था, इसलिए पुलिस को इस बात का शक था कि कहीं पत्नी की हत्या में उसका हाथ तो नहीं है। आकाश इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी अपने बहनोई तरुण को फोन द्वारा दे चुका था। वो थोड़ी देर में घर आ गया। जब तरुण को पता चला कि नेहा के शव के पास आनंद राय और एक अन्य व्यक्ति बैठा मिला था तो उससे भी विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी और बेटी की हत्या जरूर आनंद राय ने ही की होगी। ये शक उसने पुलिस के सामने जाहिर भी कर दिया। तरुण भले ही पत्नी की हत्या का आरोप अपने बहनोई आनंद राय पर लगा रहा था, लेकिन पुलिस की नजरों में तरुण भी संदिग्ध था। इसलिए एसपी अजय यादव ने थाना प्रभारी को आदेश दिया कि वो तरुण पर नजर रखे, वो फरार ना हो पाए। पूर्व वन मंत्री की बहू और नातिन की हत्या की खबर थोड़ी ही देर में रायपुर शहर में फैल गई। लोग तरुण के बंगले के बाहर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर पुलिस ने वहां पर भारी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया था। दोनों शवों के गले पर पड़े निशानों को देखकर लग रहा था कि दोनों की हत्या गला घोटकर की गई है। हत्या किसने और क्यों की, ये बात तो जांच के बाद ही पता चल सकती थी। मौके की जरूरी कार्रवाई करके पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिए। इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए उन दोनों व्यक्तियों सहित मृतका के पति तरुण को भी अपने साथ थाने ले आई। पुलिस ने लोगों के चंगुल से छुड़ाकर जिन 2 व्यक्तियों को कस्टडी में लिया था उनमें से एक मृतका का नंदोई डॉक्टर आनंद राय था, जबकि दूसरा युवक आनंद राय का भतीजा दीपक साय तोड़े था। इन दोनों से पुलिस ने नेहा और उसकी बेटी की हत्या के बारे में पूछताछ की तो दोनों खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन दोनों की हत्या उन्होंने नहीं बल्कि अजय राय ने की है। अजय राय तरुण का दूसरा बहनोई था। वो आनंद राय का सगा भाई था और पेशे से इंजीनियर था। पुलिस ने जब उसे तलाशा तो अजय राय घर पर नहीं मिला। एसपी अजय यादव के निर्देशन में पुलिस टीमें अपने अपने स्तर से उसे तलाशने में जुट गई। डॉक्टर आनंद राय और दीपक सायतोड़े पूछताछ में पुलिस को बार बार यही बयान देते रहे कि वो तो अजय राय के कहने पर साथ आए थे। इन दोनों की हत्या तो इंजीनियर अजय राय ने की है। पुलिस को लग रहा था कि वे दोनों अभी भी झूठ बोल रहे हैं। उनसे विस्तार से पूछताछ के लिए पुलिस ने दोनों को 1 फरवरी 2021 को कोर्ट में पेश करके 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। उधर पुलिस की कई टीमें फरार इंजीनियर अजय राय की तलाश में जुटी हुई थी। सर्विलांस टीम भी अपने स्तर से जांच कर रही थी। इसी बीच जांच टीम को पता चला कि अजय ने उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज से पहले बाईपास के नजदीक अपना मोबाइल फोन ऑन किया था। इसी क्लू के आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम रायपुर से प्रयागराज पहुंच गई।
जिस जगह पर अजय के फोन की लोकेशन मिली थी वहां हाईवे पर एक पंचर वाले की दुकान थी। पुलिस ने उसे अजय का फोटो दिखाकर उससे पूछताछ की। फोटो देखते ही पंचर वाला पहचान गया, क्योंकि 1-2 दिन पहले उसी शक्ल के एक व्यक्ति ने उसके फोन से किसी को फोन किया था। इससे रायपुर पुलिस को जांच में सफलता के कुछ आसार दिखाई देने लगे। पंचर वाले ने अपने मोबाइल में देखकर पुलिस को वो नंबर बता दिया जिस पर उसने बात की थी। पुलिस ने जांच की तो वो नंबर उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या स्थित सुल्तानगंज के रहने वाले शिव प्रकाश का निकला। पुलिस टीम वहां से अयोध्या की तरफ रवाना हो गई। स्थानीय पुलिस के सहयोग से रायपुर पुलिस अयोध्या के सुल्तानगंज में रहने वाले शिव प्रकाश के घर पहुंच गई। वहां से पुलिस ने अजय राय को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि शिव प्रकाश अजय राय का गहरा दोस्त था। शिव प्रकाश आपराधिक प्रवृत्ति का था। कुछ दिन पहले ही वो गांजे की तस्करी में जेल की सजा काटकर आया था। शिव प्रकाश घर पर नहीं मिला। ये बात 4 फरवरी 2021 की है। इंजीनियर अजय राय को गिरफ्तार कर पुलिस रायपुर लौट आई। वहां उसने अपने भाई डॉक्टर आनंद राय और भतीजे दीपक को पुलिस हिरासत में देखा तो समझ गया कि दोनों ने पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा। पुलिस ने जब अजय राय से नेहा और उसकी बेटी अनन्या की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने हत्या का आरोप अपने भाई आनंद व भतीजे दीपक पर लगाया। कुछ देर तक वे एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाते रहे, लेकिन जब उनके साथ थोड़ी सख्ती बरती गई तो सभी सच बोलने लगे। पता चला कि इन तीनों ने ही योजनाबद्ध ढंग से नेहा और उसकी बेटी की हत्याएं की थी। उन तीनों से पूछताछ करने के बाद इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला का कस्बा खम्मरडी, इसी कस्बे के सतनाम चौक के पास एक बड़े नेता डीपी घृतलहरे का बंगला है। डीपी घृतलहरे छत्तीसगढ़ सरकार में वन मंत्री थे। वो जानी मानी शख्सियत थे। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी वसंता से एक बेटी थी शशि प्रभा और दूसरी पत्नी प्रभा देवी से 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटियां थी और 2 बेटे तरुण व इंद्रजीत। दोनों बेटियों की शादी वो कर चुके थे। एक बेटी की शादी उन्होंने शहर के ही जाने माने डॉक्टर आनंद राय से की थी और दूसरी बेटी की शादी उन्होंने आनंद राय के भाई अजय राय के साथ की थी। अजय राय इंजीनियर था। दोनों बेटियां संपन्न परिवार में ब्याही गई थी, इसलिए दोनों ही खुश थी। बेटा तरुण शादी के योग्य हुआ तो उन्होंने उसकी शादी जिले के ही खरोरा गांव की रहने वाली नेहा से कर दी। नेहा भी एक संपन्न परिवार से थी। उसके पिता जमींदार थे। नेहा उच्च शिक्षित और समझदार थी। ससुराल आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। डीपी घृतलहरे के दोनों दामाद संपन्न जरूर थे, लेकिन वे लालची प्रवृत्ति के थे। किसी न किसी बहाने वे ससुराल से पैसे या अन्य महंगा सामान ईंटते रहते थे। मंत्री जी के पास आकुल संपत्ति थी, इसलिए दोनों दामादों की नजर उनकी संपत्ति पर लगी रहती थी। इसी दौरान 19 अप्रैल 2020 को डीपी घृतलहरे का देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद घर के सभी लोग तो दुखी थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तरुण की बुआ कुन्नी बाई थी। इसकी वजह यह थी कि तरुण के दोनों बहनोइयों की गिद्ध दृष्टि उनकी संपत्ति पर थी। कुन्नी बाई को यह आशंका लगी रहती थी कि दोनों दामाद भाई की जुटाई संपत्ति को नोच खसोट ना ले। कुन्नी बाई के पास खेती की करीब 17 एकड़ जमीन थी। उन्होंने इस संपत्ति का मुखियार तरुण को बना दिया था। तरुण की पत्नी नेहा अपने दोनों नंदों और नंदोई की बहुत सेवा करती थी। जितना उससे बन पड़ता था वो उन्हें गिफ्ट आदि दिया करती रहती थी, लेकिन वे लोग उसके द्वारा दिए गए सामान से कभी खुश नहीं होते थे। डॉक्टर आनंद राय और इंजीनियर अजय राय इसकी चर्चा अक्सर अपनी पत्नियों से करते थे। दोनों उन्हें उदाहरण देते हुए कहते थे कि तुम्हारे पिता के घर में इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे भाई और भाभी हम लोगों के बारे में तनिक भी नहीं सोचते। ये तो सभी जानते हैं कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार होता है, फिर तुम्हारे साथ ये दोहरा बर्ताव क्यों होता है। दोनों बहनें भी समझती थी कि उनके पति जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक तरह से वे अपने अपने पतियों को मुक्त समर्थन देती थी। संपत्ति को लेकर आनंद राय और अजय राय के मन में लालच ने अपना घर बना लिया था। नेहा अपने दोनों नंदोई की लालची नियत से वाकिफ थी। अजय और आनंद ने कई बार नेहा को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की,
लेकिन नेहा उनकी बातों में नहीं आई। वो अपनी बुआ कुन्नीबाई को सारी बात बता दिया करती थी। नेहा ने तय कर लिया था कि वो अपने नंदोइयों की संपत्ति हड़पने की चाल में नहीं फंसेगी। नेहा के साथ दाल ना गलने पर आनंद और अजय परेशान हो गए। तब उनके मन में ख्याल आया कि जब नेहा नहीं फंस रही तो क्यों ना तरुण को अपने जाल में फंसाकर इस संपत्ति को बेचने के लिए मजबूर किया जाए। तरुण अपने दोनों बहनोइयों की चाल में फंस गया। उनके बहकावे में आकर वो अपनी प्रॉपर्टी का सौदा करने को तैयार हो गया। इसके बाद अजय राय, आनंद राय और तरुण तीनों के आपस में खूब पटने लगी। तो नेहा समझ गई कि उन्होंने तरुण को अपने जाल में फंसा लिया है, लिहाजा वो उन पर नजर रखने लगी। एक दिन कमरे में बैठे तीनों जब संपत्ति को बेचने के बारे में बातें कर रहे थे, तब नेहा पर्दे की ओट में उनकी बातें सुन रही थी। नेहा को लगा कि यदि अब वो खामोश रही तो सारी संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। वो उसी समय दरवाजे की ओर से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उन तीनों के सामने अचानक नेहा के पहुंचते ही ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। नेहा को देखते ही अजय राय ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, लेकिन उन तीनों के चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही थी उससे नेहा समझ गई। फिर भी अनजान बनते हुए वो बोली, आप तीनों के चेहरे पर हवाइयां कैसे उड़ रही है? आजकल तरुण से आप लोगों की कुछ ज्यादा ही पट रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल काफी दिनों बाद साले साहब से रूबरू हुए तो घुल मिलकर बातें कर रहे थे। आनंद राय बोला, लेकिन मुझे तो बात कुछ और ही नजर आ रही है। मेरे आने से पहले आप लोग प्रॉपर्टी बेचने के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। नेहा ने कहा, यदि मेरी बात गलत हो तो आप लोग बता दीजिए। नेहा की बात सुनकर तीनों समझ गए कि उसे पूरी बात पता चल गई है, इसलिए वो हक्के बक्के होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अजय बोला, दरअसल नेहा, जब तुम पूछ रही हो तो बता देता हूँ कि हमें बड़ी मुश्किल से इस बंगले का खरीदार मिला है, जो बंगले की अच्छी कीमत देने को तैयार है। बार बार हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। समझदारी इसी में है कि हम इसे बेच दें। हम लोग सोच रहे हैं कि इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलेगी उससे हम जमीन खरीदकर उस पर आलीशान फ्लैट्स बनाकर उन्हें बेच देंगे। इससे हमें करोड़ों रुपए का फायदा होगा। जीजा जी, नेक सलाह के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन एक सलाह मेरी भी है कि आप दोनों जो स्कीम बता रहे हैं उसकी जगह अपनी अपनी संपत्ति बेचकर खुद कर ले। आपको लाखों करोड़ों का फायदा मिल जाएगा। नेहा ने दोनों नंदोइयों से कहा, देखो दामाद होने के नाते मैं आप दोनों का बड़ा सम्मान करती हूँ, लेकिन भविष्य में इस तरह की स्कीम और संपत्ति खरीदने बेचने की बातें यहाँ कहने मत आना। आप मेरे पति को भी अपनी बातों में लेकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। नेहा ने कहा और अपने पति से वहां से उठने का इशारा किया। नेहा की बातें सुनकर आनंद राय और अजय के चेहरे सुर्ख हो गए। इससे उन्हें अपमान महसूस हुआ। उस समय रात हो गई थी। उन्होंने दीवार घड़ी की ओर देखा, फिर दोनों भाई बंगले से बाहर निकल गए। तरुण या नेहा ने उन दोनों को रोकने की कोशिश नहीं की। घर पहुंचकर दोनों भाइयों ने इसकी शिकायत अपनी अपनी पत्नियों से की कि उनकी भाभी नेहा ने किस तरह से उनका अपमान किया है। दोनों बहनों ने इसकी शिकायत नेहा भाभी से की। जवाब में नेहा ने नंदों को पूरी बात बता दी, पर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अजय राय और आनंद राय ने तरुण के बंगले पर जाना बंद नहीं किया। संपत्ति का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लालच में अंधे होकर वे अपमान की गठरी सिर पर लिए घूमते रहे। जब बात नहीं बनी तो दोनों भाइयों ने एक दिन यहाँ तक कह दिया कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी हक होता है। इस पर नेहा बोली, मैं कब मना कर रही हूँ कि संपत्ति में बेटियों का हक नहीं होता, लेकिन जो संपत्ति ससुर की है वो उसी में से हिस्सा ले सकती है। पर तुम तो सास और बुआ की संपत्ति पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हो। ये बात सरासर गलत है। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। बताओ, कानून की कौन सी किताब में ये बात लिखी है कि बुआ की संपत्ति पर दामादों का हिस्सा होता है? जब कुन्नीबाई बुआ ने अपनी मर्जी से 17 एकड़ भूमि का अख्तियार तरुण को बनाया है, तो आप लोगों को क्यों जलन हो रही है? आपको हिस्सा लेना ही था तो ससुर के सामने मांग लेते। उस समय तो आप लोग नहीं बोले। अब वो नहीं है तो उनकी संपत्ति पर नजरें गड़ाए रखी है। नेहा अपने दोनों नंदोइयों को इसी तरह बेइज्जत कर दिया करती थी, जिससे दोनों भाई नेहा से नफरत करने लगे थे। लालच में अंधा हुआ इंसान
विवेक शून्य हो जाता है। दोनों भाइयों डॉक्टर आनंद राय और इंजीनियर अजय राय का भी यही हाल हो गया था। कोई रास्ता नहीं मिला तो अपनी मंशा पूरी करने के लिए उन्होंने एक आपराधिक योजना तैयार कर ली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना तरुण को ही रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन इस योजना पर उन्होंने विराम लगा दिया। इसकी वजह यह थी कि तरुण की पत्नी नेहा साधन संपन्न और दबंग परिवार से थी। उन्होंने सोचा कि तरुण के साथ कुछ भी किया तो वो उन्हें जीने नहीं देगी। वो कोई दूसरी योजना बनाने लगे। नेहा ने अपने पति तरुण को भी समझा दिया था कि दोनों बहनों लालची प्रवृत्ति के हैं, वे लालच में कुछ भी कर सकते हैं। तरुण पत्नी की बात अच्छी तरह समझ गया था, लिहाजा उसने अपनी बहनोइयों की बातों पर तवज्जो देनी बंद कर दी। जब कभी नेहा के नंदोई प्रॉपर्टी को लेकर तरुण से बात करते तो नेहा खुद ही बीच में आ जाती और पति के बोलने से पहले नंदोइयों की बात काट देती थी। वो उन लोगों की निगाह में पति को अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। आनंद और अजय का लालच विकराल होता गया। नेहा उनके रास्ते का पत्थर बन गई थी। इस पत्थर को हटाए बिना उन्हें अपनी चाहत पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। नेहा को रास्ते से हटाने के लिए ये लोग उचित अवसर की तलाश में रहने लगे। सोच विचार करके दोनों भाइयों ने एक खौफनाक साजिश रच डाली। इस साजिश में उन्होंने अपने भतीजे दीपक साय तोड़े को भी शामिल कर लिया। आखिरकार 30 जनवरी 2021 को उन्हें सही मौका मिल गया। इसके लिए उन्होंने कुछ दिनों तक रेकी भी की। जब उन लोगों को पता चला कि तरुण अपने गांव गया है और उसका छोटा भाई इंद्रजीत भी घर पर नहीं है, तो मौका पाकर आनंद और अजय दीपक को लेकर खम्माडी स्थित उनके बंगले पर पहुंच गए। उस समय रात के करीब 9:30 बजे थे। तीनों बेरोक-टोक बंगले के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। उस वक्त नेहा अपनी 9 साल की बेटी अनन्या के साथ खेल रही थी। घंटी बजी तो अनन्या बोली, देखो मम्मी, लगता है पापा आ गए। नेहा दरवाजा खोलने के लिए चली गई। नेहा ने जैसे ही दरवाजा खोला, दोनों नंदोई और एक अपरिचित व्यक्ति सामने खड़े थे। उन्हें देखते ही वो बोली, इस वक्त खैरियत तो है? हाँ, सब ठीक है, क्या हमें अंदर आने को नहीं कहोगी? आनंद बोला। नेहा एक तरफ होती हुई बोली, आइए। तीनों को वो ड्राइंग रूम में ले आई। तीनों सोफे पर बैठ गए। कुछ देर वो उनसे औपचारिक बातें करती रही। फिर उन लोगों ने बातचीत का रुख संपत्ति और रुपयों की ओर मोड़ दिया। नेहा ने उस समय संयम से काम लिया, लेकिन वो तीनों योजना के तहत उससे झगड़ा करने लगे। नेहा गुस्से में ड्राइंग रूम से उठकर अपने बेडरूम में चली गई। उसके पीछे पीछे अजय राय, आनंद राय और दीपक भी पहुंच गए। उन तीनों को अपने पीछे आया देखकर नेहा बोली, मैं इस समय आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती। इस बारे में जो कुछ कहना हो तरुण से कहना। तभी अजय दांत पीसते हुए बोला, वो हमारी सुनता कहाँ है, तो मैं क्या करूं? मेहरबानी करके आप लोग यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर उन तीनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। तभी दीपक ने पास बैठी अनन्या को उठा लिया और जूते का फीता निकालकर उसके गले में कसने लगा। बेटी की जान बचाने के लिए नेहा उनसे भिड़ गई। ये देख अजय और आनंद ने नेहा को काबू में करने का प्रयास किया। उनके बीच 15 मिनट तक हाथापाई होती रही। मौका पाकर आनंद ने नेहा के पैर जकड़ लिए और अजय ने अपने दोनों हाथों से नेहा का गला घोट दिया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उधर दीपक ने अनन्या के गले को जूतों के फीते से कस दिया, जिससे बच्ची की भी मौत हो गई। दीपक ने अपनी संतुष्टि के लिए उसी फीते से एक बार फिर नेहा के गले को जोर से कसा। वे लोग पूरी तसल्ली चाहते थे कि उन दोनों में से कोई जिंदा ना रहे। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने दोनों शवों को उठाकर बाथरूम के टब में डालकर ये देखा कि नाक या मुंह से पानी के बुलबुले तो नहीं निकल रहे। 5 मिनट तक पानी में कोई बुलबुला नहीं उठा तो उन्हें संतुष्टि हो गई कि दोनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद तीनों ने चैन की सांस ली। फिर वो शवों को उठाकर नेहा के बेडरूम में गए और दोनों शवों को औंधे मुंह दीवार के बॉक्स में डाल दिया। इसके बाद तीनों ने सलाह की कि इन्हें ठिकाने कैसे लगाया जाए। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि दोनों शवों को मंदिर हसोदा नया रायपुर के सुनसान इलाके में ले जाकर ठिकाने लगा दिया जाए। अजय राय ये कहता हुआ वहां से अपनी कार से चला गया कि उपयुक्त जगह ढूंढ कर आता है, तब तक रात भी गहरा जाएगी। वो नेहा के बेडरूम और बंगले का ताला बंद करके चला गया। उधर नेहा के भाई आकाश ने नेहा को फोन किया तो नेहा के फोन की घंटी तो बजती रही, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। कई बार कॉल करने के बाद भी जब नेहा ने फोन नहीं उठाया
तो वो अपनी छोटी बहन को साथ लेकर कार से रात करीब 11 बजे नेहा के बंगले पर पहुंच गया। दोनों शवों को ठिकाने लगाने के लिए अजय राय भी एक सुनसान जगह देखकर लौट आया था। जब वो बंगले के पास पहुंचा तो उसे वहां भीड़ दिखाई दी। उसका माथा ठनका। उसे समझते देर नहीं लगी कि बंगले के बाहर लोगों का हुजूम क्यों लगा है। उस समय उसकी कार बंगले के करीब थी। माजरा समझते ही उसने यू टर्न लिया और वहां से निकल गया। वो समझ गया कि हत्या का मामला खुल चुका है और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। ऐसे में उसने शहर से बाहर भागने में ही अपनी भलाई समझी। वो कार से भंडारपुरी, कसडोल, भिलाईगढ़ होता हुआ बिलासपुर बस स्टैंड पहुंचा। उसने अपनी कार लॉक करके एक जगह छोड़ दी और फिर बस से प्रयागराज के लिए निकल गया। प्रयागराज में वो अपने एक परिचित के यहाँ रुका। कुछ दिन प्रयागराज में रुकने के बाद वो अयोध्या चला गया। अयोध्या में उसका एक दोस्त शिव प्रकाश रहता था। वो आपराधिक प्रवृत्ति का था। अयोध्या जाने से पहले उसने प्रयागराज हाईवे पर पहुंचकर शिव प्रकाश से फोन पर बात करनी चाहिए। इसके लिए उसने अपना मोबाइल फोन ऑन किया। तभी उसे ध्यान आया कि अगर उसने अपने मोबाइल से बात की तो वो पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। इसलिए उसने वहां मौजूद एक पंचर बनाने वाले से बात की। अजय ने उससे कहा कि उसका मोबाइल खराब हो गया है और उसे किसी से अर्जेंट बात करनी है। यदि वो अपने फोन से उसकी बात करा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बदले में वो 100 रुपए भी देगा। पंचर वाला तैयार हो गया और उसने अपना मोबाइल अजय को दे दिया। अजय ने उसके मोबाइल से अपने दोस्त शिव प्रकाश से बात की। वो शिव प्रकाश का नंबर डिलीट करना भूल गया था। इसके बाद अजय अयोध्या में अपने दोस्त शिव प्रकाश के पास चला गया और वहीं पर रहने लगा। लेकिन वो वहां भी सुरक्षित नहीं रह सका और रायपुर पुलिस के चंगुल में फंस गया। पुलिस उसे अयोध्या से गिरफ्तार करके ले आई। पुलिस ने बिलासपुर बस स्टैंड से उसकी कार भी बरामद कर ली थी। तीनों अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। पुलिस ने तीनों को 5 फरवरी 2021 को कोर्ट में पेश करके 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। पुलिस के अनुरोध पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 15 फरवरी 2021 तक के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। रिमांड अवधि में विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।